हाय स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। ईयर 2020 सीरीज बी का पहला क्वेश्चन है, सेक्शन डी का, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल। तो इसके लिए हमें पहले बनाना पड़ेगा एक राइट ट्राइंगल। तो चलिए एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। ये लीजिए, ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया है और बोल रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो हम क्या करने वाले हैं, हम बेस को x लेने वाले हैं। ये हमारा बेस है, सो हम लिखने वाले हैं लेट बेस इज इक्वल टू x। और क्या बोलता है, एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से। सो ये रहा एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। सो बेस हमारा x था, सो x माइनस 7 हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7। आगे बोल रहा है इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। ओके, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर दिया हुआ है, सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड्स। भाई बाकी दो साइड्स तब निकलेंगी जब x की वैल्यू आएगी, उसके बाद ही आपको साइड्स आ सकती हैं। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। सो बाय यूजिंग तो बच्चों हम यूज करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस हमारे पास कितना है, बेस हमारे पास x दिया है, तो x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है x माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज हो जाता है 13 का स्क्वायर। तो बच्चों x स्क्वायर तो x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा करके हमको इसको ओपन करना है। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में आ जाएगा 49 और माइनस 2ab में आ जाएगा 14x इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। एक काम करते हैं, सबको एक तरफ लेकर के आते हैं। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बन जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ पर है प्लस 49, दूसरी तरफ से ये आएगा तो माइनस 169 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0। यहाँ आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको एक आइडिया बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारे नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं तो आप इसको छोटा कर देंगे, 2 से कट कर देंगे। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करते हैं। आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, जो कि बन जाने वाला है x इंटू एक्स माइनस 12 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये बन जाएगा x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 12, दोनों में कॉमन था, इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 5। दूसरी जगह x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 12। तो बच्चों हमारी लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकती है, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस 5 नहीं हो सकता। तो x इज इक्वल टू 12 भी आंसर आएगा, यानी कि जो हमारा बेस है वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर और जो हमारा एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड हमारा x माइनस 7 था, तो जो कि 12 माइनस 7 था, सो 12 माइनस 7 करने से आ गया 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस क्वेश्चन का बेस और एल्टीट्यूड 12 और 5 है। आई होप ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 31।
दिस इज फ्रॉम हाइट एंड डिस्टेंस, ये हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है, ईयर 2020, सीरीज बी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 31 है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और डायग्राम बनाते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्रीज, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे पास एक हमें टावर बनानी है, तो चलिए एक टावर का कंस्ट्रक्शन कर लिया जाए। ये हमारी बन गई टावर और ये बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मान लेते हैं ग्राउंड पे हमारा पॉइंट ये है और इस पर्टिकुलर पॉइंट से जब हम एलिवेशन यानी जब हम ऊपर की तरफ को देख रहे हैं, टावर के टॉप को देख रहे हैं, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये बोल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये टावर से 30 मीटर्स दूर है, ओके, और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। सो आपको बताना है कि भाई टावर की हाइट क्या है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक टावर है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। एक काम करते हैं, इसको ए, इसको बी और इसको सी ले लेते हैं। सो एक ट्राइंगल हमारे पास आ गया है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम लिखने वाले हैं इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी। राइट एंगल्ड ट्राइंगल में अगर मैं देख रहा हूं बच्चों 30 डिग्री के पास से, अगर मैं 30 डिग्री के पास से देख रहा हूं और ये मेरा जो h है अपॉन और ये है 30, यानी h जो है वो है मेरा परपेंडिकुलर और ये जो 30 है वो नीचे है बेस। तो आपको पता है परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan। तो ये बन जाएगा बच्चों tan 30। सो h बाय 30 इज इक्वल टू tan 30। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दे दीजिए, चलेगा। अब आप चाहें तो tan 30 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो h अपॉन 30 विल बी इक्वल टू tan 30 की वैल्यू है 1 अपॉन √3। भाई 30 वहाँ आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा h इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय √3। इसको यहीं छोड़ने की जगह हम रैशनलाइज कर देते हैं बच्चों। सो रैशनलाइज किया है तो ये बन जाएगा √3 इंटू √3, नीचे आ रहा है 3, ऊपर है 30 इंटू √3। बच्चों 3 और 30 को कैंसिल कर सकते हैं, 3 टेंजा। सो देयरफॉर बच्चों हमारी हाइट जो है टावर की वो आ जानी है 10 √3 मीटर्स। आप आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में एज सच √3 की वैल्यू नहीं दी है। आप चाहिए तो आपको पता है √3 की फिक्स वैल्यू है 1.732, आप उससे 10 को मल्टीप्लाई करके भी अपना आंसर दे सकते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है द हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 मीटर्स। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 32, ईयर 2020, सीरीज बी, 5 मार्क क्वेश्चन। और बच्चों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स देन द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। ये जो बच्चों थियरम है ये है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियरम। दोनों ही थियरम बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस थियरम भी प्रूव करने के लिए कई बार आ चुका है और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियरम भी अभी आपको सामने दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 के रूप में आपके सामने आ चुका है। तो ये दोनों आपने अच्छे से लर्न कर लेने हैं। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक हम अपने आप एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये देखिए बच्चों, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया है इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड। सो एक राइट एंगल ट्राइंगल हम ले लेते हैं और ए
बी सी। और हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ, एक काम करते हैं, ये 90 डिग्री दिया नहीं है, ये तो प्रूव करना है तो इसको हटा देते हैं। गिवन है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये हमें गिवन है, हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो हम एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, और कंस्ट्रक्शन में हम एक ट्रायंगल और बना लेते हैं, अपने आप से बनाएंगे बच्चों एक ट्रायंगल और ये जो हम ट्रायंगल बनाएंगे ये हम 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बनाएंगे। इसको हम लिख लेते हैं डी ई और एफ। ठीक है बच्चों, तो हमने एक ट्रायंगल बनाया डी ई एफ कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ अ ट्रायंगल डी ई एफ वेयर एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड डी ई इज इक्वल टू ए बी। ये जो डी ई का मेजरमेंट है वो हम ए बी के मेजरमेंट के बराबर बनाएंगे, और जो ई एफ का मेजरमेंट है, ये जो ई एफ का मेजरमेंट है वो हम बी सी के मेजरमेंट के बराबर बनाएंगे। ठीक है, ए बी के बराबर हमने डी ई बना लिया और बी सी के बराबर हमने ई एफ बना लिया, और यहाँ पर 90 डिग्री भी हमने ऑलरेडी बना दिया। अब चलिए शुरू करते हैं, अपना प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम लेने वाले हैं, बोलने वाले हैं कि भाई हमारे पास है ट्रायंगल डी ई एफ, जो कि राइट एंगल कहाँ पर है? राइट एंगल है ई पर। ठीक है, तो एक ट्रायंगल जो राइट एंगल ई पर है, तो वहाँ आपको पता है हम आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, यानी डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से आ गया। अब हमें ये भी दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ। करेक्ट, क्योंकि डी ई को हमने ए बी के बराबर लिखा तो डी ई की जगह ए बी डाल लूंगा। ई एफ और बी सी इक्वल था, सो ई एफ की जगह बी सी डाल लूंगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर। ये कंस्ट्रक्शन से आ गया है, पर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, बट हमें दिया है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये हमें पता है। अब देखिए इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। सो देयरफॉर डी एफ स्क्वायर विल बी ए सी स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं डी एफ इज इक्वल टू ए सी। ये याद रखना है, हमारे पास आ गया है कि डी एफ इज इक्वल टू ए सी। ये हमने अभी अभी प्रूव कर दिया, डी एफ इज इक्वल टू ए सी। अब मैं ये दोनों ट्राइंगल ले लेता हूँ। पहला ट्राइंगल मैं लेने वाला हूँ ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल लेने वाला हूँ डी ई एफ। अब ये दोनों ट्राइंगल को देख लीजिए, इसमें ए बी किसके बराबर है? डी ई के बराबर है। आपका बी सी किसके बराबर है? ई एफ के बराबर है। और अभी अभी प्रूव हुआ है ए सी किसके बराबर है? डी एफ के बराबर है। तो कहने का मतलब है ये जो दोनों ट्राइंगल हो गए, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट भी हो गया है। और कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। सो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अब जो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो अगर एंगल ई 90 डिग्री है जो हमने लिया था, सो देयरफॉर एंगल बी विल ऑल्सो बी 90 डिग्री सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो एंगल बी 90 है, कहने का मतलब है कि एंगल ए बी सी हमारा बन गया है 90 डिग्री। वही हमें प्रूव करना था कि एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड, यानी हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है, वो हमें प्रूव करना था। और बच्चों हमने वो प्रूव कर दिया है, तो आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। सो इस तरीके से आपको पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स का प्रूफ, और एक और है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये तीनों के प्रूफ
आपको अच्छे से याद रखने हैं, ये आते ही आते हैं और डायरेक्टली 5 नंबर के लिए आते हैं। बच्चे चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 33 ईयर 2020 सीरीज बी 5 मार्क क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई मस्ट टेल यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। तो भाई एक बर्तन है हमारे पास जो कि कोन के शेप का है। ये देखो बच्चों, ये रहा हमारा कोन और बोल रहा है इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। आपको पता है कोन की एक हाइट होती है h, वो है 8 सेंटीमीटर, बना ली हमने। और बोल रहा है द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पे जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। अब बोलता है इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। इसके अंदर भरा हुआ है पूरा पूरा पानी। एक काम करते हैं, इसके अंदर पानी भर देते हैं कि पूरा ऊपर तक बोल रहा है इसमें भर गया है पानी। ओके, अब आपने क्या किया है क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हेन लेड शॉट्स ऑफ रेडियस, यानी ऐसे गोल गोल स्फीयर के रूप में जो लेड शॉट्स हैं जिनका रेडियस दिया है 0.5 सेंटीमीटर, वो इसके अंदर डाले गए हैं। एक, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ऐसे डाले गए। और बोलता है कि 1/4 ऑफ द पानी हैज फ्लोन आउट। मतलब इसमें से पानी बाहर गिर गया है। कितना पानी बाहर गिर गया है? 1/4। यानी कि मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा कि वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द lead shots will be equal to the volume of the water which has come out, क्योंकि ऊपर तक भरा हुआ सा। So 1/4 of the volume of the cone, cone होता है 1/3 pi r square h। ठीक है, ये वॉल्यूम है। और यहां पर वॉल्यूम है किसकी? वॉल्यूम है स्फीयर की। स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 pi r क्यूब। और पूछा गया है कि हाउ मेनी लेड शॉट्स। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हाउ मेनी, कितने लेड शॉट्स, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लेड शॉट्स। कितने लेड शॉट्स लगेंगे, ऊपर टोटल वॉल्यूम डाल देंगे। टोटल वॉल्यूम इज 1/4 ऑफ 1/3 इंटू पाई था 22/7 इंटू आर। आर है रेडियस 5 इंटू 5 इंटू हाइट है 8। ठीक है, इसके नीचे 1 ले लेते हैं, आसान हो जाएगा। और नीचे आपको डालना है वॉल्यूम अपने लेड शॉट्स का, वो छोटी वाली चीज का। सो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5। 0.5 को मैं चाहूँ तो 5/10 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 5/10, 5/10, 5/10। ठीक है बच्चों, तो इसमें अब मैं ऐसे लिखने के बाद अब कुछ कैंसिलेशन शुरू करते हैं। 22/7 डायरेक्टली कट हो जाता है, वो भी हमने काट दिया। एक काम करते हैं, सो नंबर ऑफ लेड शॉट्स विल बी 1/4 इंटू 1/3 इंटू 5/1 इंटू 5/1 इंटू 8/1। अब ये नीचे वाले नंबर जब ऊपर जाएंगे ना बच्चों तो पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 3/4, 10/5, 10/5 और 10/5। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये वॉल्यूम अलग से कैलकुलेट करते हैं, इसका वॉल्यूम अलग से कैलकुलेट करते हैं और फिर उनको डिवाइड करते हैं, जो कि मैं पर्सनली नहीं बोलूँगा, उसमें और बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होता है। यहाँ देखिए आपका ये 5 और ये 5 इजीली कट हो गया, ये 5 और ये 5 भी इजीली कट हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 और 8 2 जा कट गया, यहाँ पे 2 और 4 2 जा कट चुका है, ये 3 और ये 3 भी आपका कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे ये 5 2 जा ये भी कैंसिल हो चुका है। तो देखते हैं बचा क्या है। अच्छा, ये 2 और ये 2 भी मैं चाहूँ तो कैंसिल कर देता हूँ। तो बच्चों ऊपर अभी मेरे पास सिर्फ मुझे लगता है सब कुछ कट होने के बाद सिर्फ बच गया है 10 इंटू 10 और नीचे भी सब कुछ कट चुका है।
सो नंबर ऑफ लेड शॉट्स, आपने देखा कितनी आसानी से हमारा आंसर आ गया है, इज 100. सो द लेड शॉट, सो कितने लेड शॉट इसमें डालेंगे, इसमें 100 लेड शॉट जब आप डालेंगे तो जो 1/4 वाटर है वो आपका बाहर निकल कर आ जाएगा. सो आपका आंसर होगा नंबर ऑफ लेड शॉट्स इज 100. फिर से आपको एक बार मैं सजेशन दूंगा कि आप चाहें तो वो दूसरा मेथड अप्लाई करके देखें. स्फीयर का वॉल्यूम निकालें, अलग से सिलेंडर इसका कोन का वॉल्यूम निकालें, उसका 1/4 निकालें और फिर जो दोनों आंसर आए उनको डिवाइड करके आंसर निकालें और इस तरीके से भी करके देखें. बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कट जाती हैं और आपका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाता है. बिकॉज जितना जल्दी आप करेंगे ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन, उतना आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा अपने बाकी पूरे सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए. और टाइम बहुत कीमती है, तो हमें वो सारे शॉर्टकट्स और मेथड्स पता होने चाहिए जिनसे हमारा टाइम बचता है, जिससे हम बाकी क्वेश्चंस में और टाइम दे सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 33. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, जहां हमको मोड पता करना है. स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 34, ईयर 2020 सीरीज बी का 5 मार्क का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों. ये आया है हमारा स्टैटिस्टिक्स का फाइंड द मोड. सो मैं आपको बता दूं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मीन आपको पता करने के लिए आ सकता है, वो भी आपको लर्न करना है. या तो शॉर्टकट मेथड से करिए या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड से करिए. स्टेप डिविएशन मेथड इस साल के लिए उन्होंने डिलीट कर दिया है. उसके बाद मीडियन आपको कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है या मोड आपको कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है. ओगिव्स या ओजाइव्स जो आप बोलते हैं वो भी फिलहाल डिलीट हो गया है. तो ये जो बचे हुए जो 2-3 टॉपिक हैं, मीन, मीडियन और मोड, कैलकुलेट करने के लिए आपको डेफिनेटली आ सकता है. सबके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें मोड पता करना है. तो बच्चों जब भी कोई क्वेश्चन हमें मोड का दिया जाता है, हमारे मन में पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई हमारी मॉडल क्लास क्या होने वाली है. सो भाई चलिए पहला आपको दिखाते हैं कि मॉडल क्लास कैसे कैलकुलेट करते हैं. मॉडल यानी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, 18 यहाँ पे दिखाई दे रही है. तो बच्चों ये जो है उसकी करस्पॉन्डिंग जो क्लास है, यानी कि 4000 से 5000, ये हमारी बन गई है मॉडल क्लास. अब मॉडल क्लास आने के बाद अब आपको पता होना चाहिए कि मोड निकालने का फॉर्मूला क्या है. मोड निकालने का फॉर्मूला है L प्लस फिर ब्रैकेट में F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H. ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा फॉर्मूला जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद होना चाहिए. और एक चीज़ और याद होनी चाहिए कि भाई इसमें जो जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें क्या हैं. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमारा L है वो है 4000. तो L क्या होता है, L होता है जो आपका मॉडल क्लास है उसका जो लोअर लिमिट होता है वो आपका बन जाता है L. नेक्स्ट F1 जो इस क्वेश्चन में है, F1 की वैल्यू दी हुई है 18. सो F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. उसके बाद आपके पास आता है F0. F0 का वैल्यू है 4. वो क्या होता है, F0 होता है, जैसे ये आपका F1 हो गया तो F0 ये हो जाता है. मतलब मॉडल क्लास के प्रीसीडिंग उसके पहले वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी F0 बन जाती है. और फिर आ जाता है F2. F2 यहाँ पर होता है, यानी कि आपके मॉडल क्लास से आगे वाली क्लास, सक्सीडिंग यानी नेक्स्ट क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो आपका F2 हो जाता है. और H क्या होता है बच्चों, H आपका यहाँ पर 1000 आ गया है जो आपका गैप होता है 3000 से 4000. सो 1 का जो 1000 का जो गैप है, वो जो हाइट है, जो क्लास का जो इंटरवल है, दैट इज H इज इक्वल टू 1000. तो जब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, फॉर्मूला भी आपके पास है, तो कर देते हैं सब्स्टिट्यूट. सो मोड विल बी 4000 इन ब्रैकेट 18 minus 4 divided by 2 into 18 minus 4 minus 9 multiplied by 1000. So 4000 plus 18 minus 4, so 14 बन जाता है. 18 2 जा 36, 36
-4 -9 -13 बन जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1000। यहाँ पर बच्चों 4000 और ऊपर 14 नीचे 23 आ गया है मल्टीप्लाइड बाय 1000 भी आपके पास आ गया। यहाँ प्लस साइन लगाना ना भूलें। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 14 को 1000 से, सो 14,000 डिवाइडेड बाय 23 प्लस 4000। बच्चों यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। अब मोड निकालने के लिए 4000 प्लस इन दोनों को हम कर देते हैं डिवाइड, सो आंसर आता है 608.7 608.7। इसके साथ ऐड कर देते हैं तो मोड हमारा फाइनली आ जाता है 4608.7। बच्चों इसको एक अच्छे से हाईलाइट कर देते हैं आपके मोड का। तो बच्चों ये था तरीका मोड निकालने का। सबसे पहले आपको मॉडल क्लास पता होनी चाहिए। एक बार आपको मॉडल क्लास पता चल जाए तो फिर आप एक फॉर्मूला लिखिए मोड का, और उसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं L, F1, F0, F2 उन सब की वैल्यू आइडेंटिफाई करिए, H की वैल्यू आइडेंटिफाई करिए, सब कुछ सब्स्टिट्यूट करिए और फाइनली आपको आंसर आ जाना है मोड का। इस क्वेश्चन की आप ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइए। इसके आने के चांसेस पूरे 100% होते हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता ही आता है। बच्चों यहाँ पर हमने ख़त्म किया है हमारा मैथमेटिक्स सीरीज़ B ख़त्म किया है मार्च 2020 का। जल्दी मैं आपके लिए लेके आऊँगा मैथमेटिक्स सीरीज़ C फ्रॉम मार्च 2020।